Good morning. Let's start our Monday morning class, Shiv Puran class, with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurbhuva Swaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. We are going to start reading from page number 639. So this is Kailash Samhita. So I will just start from the top of this page. It's like in between this chapter actually. So this chapter was long, we could not finish it last week. And the title of this chapter is Sannyas Grahan Ki Shastriya Vidhi, Ganpati Pujan, Om, Tattva Shuddhi, Savitri Pravesh, Sarv Sannyas और दंड धारण आदि का प्रकार. Okay, so there are a lot of vidhis in here, a lot of rituals which are mentioned, and we should not get confused with all these rituals. And nobody can do all the rituals. Whatever your guru tells you, do that only. But it's good to know what others are doing and have respect for them also. फिर ब्रह्मा जी का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे. इसके बाद मनुष्य सम माम सिचंतु मरुतः इस मंत्र का जप करे. तत्पश्चात याते अग्ने यज्ञः तनुस्ते है ये आरोहत आत्मनम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें. तदंतर प्रातः काल की संध्या उपासना करके सूर्य उपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे. वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे. जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापति वेद सथारी पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान करते. पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए. मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नलिखित रूप से सवित्री प्रवेश करे. भू सवित्रीम प्रवेश्यामि तत् सवित्र वरेण्यम भुवा सवित्रीम प्रवेश्यामि भर्गो देवस्य धीमहि ओम स्वाहा सवित्रीम प्रवेश्यामि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः सवित्रीम प्रवेश्यामि तत् सवित्र वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल न होने दे. उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे. ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है. इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं. ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं. नूतन रत्न में किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है. इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है. ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है. हार, केयूर, कड़े, करधनी और नूपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं. इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है. इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं. विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं. ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है. संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है. इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे. गायत्री व्याहृतियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं. व्याहृतियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं. See, Vyahitri is Bhu Bhava Swaha. That's called a Vyahitri.
और उससे पहले क्या आता है? ओम। सो ओम भूर्भुवः स्वः, दैट्स व्हाट इज टॉकिंग अबाउट हियर। प्रणव, प्रणव मीन्स ओम। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राज अधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रे रिवा इन अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यश छंद समृषभा इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर कहे दारेश नायश्च वितेश्च आयश्च लोकेश नायश्च व्युत्थितो अहम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूं। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करे। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करे। ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवा संन्यस्तम मया, ओम सुवः संन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः स्वः संन्यस्तम मया। इन वाक्यों का मन, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मतः स्वः, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहे ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा, यूं कहकर उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवा संन्यस्तम मया, ओम सुवा संन्यस्तम मया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को विमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दे और उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे ठहरो ठहरो भगवन, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यूं कह आचार्य अपने हाथ से उसे कटी सूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे इंद्रस्य वज्रो असि, ये मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा मां गोपा योजहा सखा योस इंद्रियस्य वज्रो असि वार्धग्नः शरम में भव पापम निवार्य, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वे 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वे अपने मन को पूर्णतया संयम में रखें। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम अग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलम इति भस्म, स्थलम इति भस्म, व्योम इति भस्म, सर्वान् हवा इदम भस्म मन एताने चक्षुषे।
इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयामिशम तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि, छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण, मनन और निधिध्यासन पूर्वक जप के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वे प्रतिदिन वहीं रहकर मंगल में देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिक में शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वे गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं ये अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए ये भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से 55 पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। Okay, so these were the rules for a sannyasi. Now प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान शठानन संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र, प्रणत आरती के भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। ये 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? प्रभु, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवर्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, 5वां अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उनको तुम्हें बताता हूं। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग पवर्ग का अंतिम अक्षर म, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। ये समष्टि रूप वेद आदि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों का समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित है। So समष्टि and व्यष्टि, that means microcosm and macrocosm, समष्टि और व्यष्टि। विद्वन, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ लिखे,
उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे, उसके ऊपर ऊकार अंकित करे और उसके भी ऊपर वर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखे। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेष्टित करे, उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे। मुने अब देह रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा, जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। सद्योजातम प्रपद्यामि, यहां से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेतः, इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचमंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सद्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सद्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सद्योजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। ये ही पंचार्थ का कारण है। ये सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृतियों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। ये दोनों का अनुग्रह सदा शिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। ये 5 पर ब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में चक्र शांति अतीत कला रूप है। सदा शिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है, जो सदा शिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणव उपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेषु प्रांत काले परमृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। दिस इज फ्रॉम मुंडक उपनिषद। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य ही यह समष्टि रूप है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदा शिव में ही बताई गई है। चम्मक अध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब के सब सूक्ष्म भूत स्वरूप होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो ये जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ, पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर, प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं।
बुद्धि, रसना, पायु, रस और जल ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त है। इस प्रकार ये जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह नाम पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं, ये प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्र अधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। इन दी फुटनोट्स, सो परमेश्वर के 5 कृत्य सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह, एंड 5 कलाएं निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांति कला तथा शांति अतीत कला। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बताते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने, कर्म अस्तित्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्मफलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्य अन्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अन्यथावादी, शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। एंड 5 अवयव के कौन है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। So there's a lot of information in the footnotes, and if you have the books, do read that. उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें संशय नहीं है। ये विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। 6 कोश रूप शरीर आदि, उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से। ये श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, पर ब्रह्म परमात्मा सत्य, चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सदरूप कहा गया है। चित शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत्य शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत्य शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत्य शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाशः, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चित्त रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी उस जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हुए तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निर्वर्तक होने के कारण परमात्मा के शिवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चित शक्ति है,
वह सदा दुर्बल होती है, उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है। ये व्यवहार देखा जाता है। महामुने, वामदेव, लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निराम्य शिव को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्व आत्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से बृहद त्वर्थगत व्यापकता एवं सर्वात्मकता का प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहत्तम और बृहत्तम व्यापकता एवं विशालता। So विशालता means big and व्यापकता means everywhere, all pervading. That is व्यापकता। नित्य विद्यमान है। सद्योजात आदि पंच ब्रह्म में शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंसः पद को उल्ट देने से सोहम पद बन जाता है। उसमें प्रणव का प्राकट्य होता है। कैसे होता है ये तुम्हारे स्नेहवश में बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूं। हंसः पद में 3 अक्षर है, ह, अ, स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें और 16वें अनुस्वार और विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंसा के विपरीत सोहम ये महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्ति आत्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। ये विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको शक्ति आत्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह ये अनुभव करे कि मैं शक्ति आत्मक शिव रूप हूं। इस प्रकार जब ये महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब जीव अपने को शक्त्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावता विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंधा ये दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। ये ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो, इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः ये दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंच अर्थ का वर्णन
करूंगा। ओम इति इदम सर्वम, अर्थात ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओमकार है। ये सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद् वा, इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार के सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव, उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है, उसे मैं तुम्हारे सुने वश बता रहा हूं। सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है, उससे चित शक्ति प्रकट होती है। चित शक्ति से अनंत शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अनंत शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवें क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। उन्हें इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित शक्ति से नाद और अनंत शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ। ज्ञान शक्ति से पांचवां स्वर उकार उत्पन्न हुआ और क्रिया शक्ति से अकार की उत्पत्ति हुई। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बताई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांति अतीत कला उत्पन्न हुई। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई। ईशान से चित शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। ये बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला, वर्ण, स्वरूप, इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं। और पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है, ये दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्यापे हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है। इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का ये विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है, उसी का नाम विराट है। और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है, वही ब्रह्मांड है। ये क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततः गत्वा सबके जीवन भूत चैतन्य में, परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है। और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है, उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का अधिक्य हो, तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो, तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए।
तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो, तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है, उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है, तब उसका नाम पुरुष होता है। तत् सृष्टवः तदेवानु प्रवाश, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में असक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को नहीं जानता है तथा को भी शिव से भिन्न नहीं समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए, तो इस पशु को मोह का बंधन ना प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं। सर्व कृतत्व रूपः, सर्व तत्व रूपः, पूर्णत्व रूपः, नित्यत्व रूपा और व्यापकत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं, उसका नाम कला है। जो कुछ कृतित्व में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्त पैदा करने वाली है, उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही काल है। ये मेरा कर्तव्य है और ये नहीं है, इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है, उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले अवर्ण हैं, इसलिए पंचंकुच कह गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। So there are a lot of mantras over here, so you can look at all of them, and then at the end it says, इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करे। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप, see there are altogether 22 mantra over here. So the first one is from the Aitreya Upanishad, Pragyanam Brahm. So second one, Aham Brahmasmi, Brid Aryanak Upanishad. So शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। अकार सब वर्णों का अग्रगण्य है। परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। So makar means ma. So it's like a aham, and ma. ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूं, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत् त्वम असि का अर्थ कहते हैं। So this is like a third one in this list. तत् त्वम असि। इस वाक्य में तत् पद का वही अर्थ है जो सोहम अस्मि में स पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात
तद पद शक्त्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है, अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है। क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः स के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत् पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। So this Striling pulling, this is not a gender. So in Sanskrit language, every word either it's a Striling pulling or Napusang. Okay, so in that sense we should understand. It's not a male, the way we commonly understand. यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहम अस्मि का स और त्वम असि का तत्, ये दोनों समान अर्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म, मंडूक्य उपनिषद अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप है, अतः यहाँ अन्वय नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, ये इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यम इदम सर्वम, दैट इज नंबर 5 का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण ये संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणो अस्मि पर प्रज्ञान आत्मा और यदेवेह तद्मुत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूं। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहां है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत् तत् का अर्थ क्रमशः य और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहां है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यद्मुत्र तद्न्वय, इन वाक्य अंश का भाव ये है कि योम उत्र स इह स्थिता, अर्थात जो परमात्मा वहां पर लोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य, and this is number 9 in this list from a Kena Upanishad, अन्य देव तद्विदिता अविदिता अति। इस वाक्य पर विचार करते हैं मुने। अन्य देव, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात, ये पद यथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यज्ञावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से ये निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से परे है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, ये मानना चाहिए। So let's stop it here because first of all it's pretty deep and I want you to just at least go There through, is no active meeting. Go through these verses, this mantra, and try to understand one at a time if you like. Okay, but we'll stop it here and start from this part, from the top of this page next time. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnamadaye Purnameva Visheshyate. Om Shanti 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 Om.